अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करना चाह रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन दिस चैनल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का। और जो ब्रांड हमने चूज़ किया है वो है ईवी का। इसका जो प्रोडक्ट है वो है जेन जी। तो आइए सबसे पहले हम इसको अनरैप करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। Alright, this is done now. Alright, so we're done with unwrapping. अब आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का वॉक अराउंड कराते हैं। ओ अभी कचरा रह गया वहाँ पे। I'll just be very quick. मेरा बचपन से ख्वाहिश थी कि एक स्कूटर अनरैप करूँ मैं। और दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी स्टाइलिश स्कूटर। अगर हम आगे देखें सो वी हैव द ईवी बैच ओवर हियर। और जो जिस खूबसूरती के साथ यहाँ पे इसकी लुक्स जा रही हैं, आई थिंक इट्स अ रियली कूल स्कूटर। यहाँ पे भी हमारे पास दो जगहों पे ईवी की बैजिंग मौजूद है और काफ़ी अच्छे तरीके से मौजूद है। इट्स ओवर हियर एज वेल कि आप ऊपर से लेके नीचे तक आते आते भूल ना जाएं कि ये ईवी की बाइक है। और यहाँ पे भी ईवी लिखा हुआ है। और यहाँ पे दैट इज़ द ओनली प्लेस विच आई कुड फाइंड जिसने बताया है कि ये बाइक कौन सी है। जैसे जेन जी यहाँ से प्लास्टिक उतारा है तो ये वाली ईवी की बैच मौजूद है। यहाँ पे एक छोटी सी आप कह लें रिफ्लेक्टर मौजूद है। इट्स ओवर हियर एज वेल। सीट जो है काफ़ी अच्छी खासी भरी स्पेशियस लग रही है। मुझ जैसा बंदा यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। बल्कि मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि मैं बैठूँ तो पीछे कितनी जगह रह जाती है। हम पीछे हम बैठे हैं तो आप देख सकते हैं कि पीछे अच्छी खासी एक जगह मौजूद है कि मुझ जैसा एक और बंदा यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। ऑलराइट, तो हमारे पास इसकी चाबियाँ मौजूद हैं। जनरली ये दो चाबियों के साथ आता है, ये वाली चाबी एक और दो, ठीक है। एक दफ़ा जब आपने रात को सो रहे हों तो आप इसको कम्प्लीटली ऑफ़ कर देते हैं। इस बात का क्या मतलब है मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो ये चाबी है आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद आपने इसको लेफ़्ट पे घुमाना है। जब आप लेफ़्ट पे घुमाएंगे, लिखा भी हुआ है हल्का सा छोटा सा पुश, ठीक है, तो ये सीट खुल जाएगी। तो अभी हम लेफ़्ट करते हैं, ये लेफ़्ट किया है तो ये सीट ओपन हो गई है। इसके अंदर एक छोटा सा स्विच मौजूद है। मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया। एक छोटा स्विच मौजूद है, जब इसको आप ऐसे करते हैं अब ये स्कूटर वर्किंग कंडीशन में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इसको राइट पे करेंगे तो ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे पूरा इसका मीटर का डिस्प्ले आ गया है। कुल 17 किलोमीटर इसको चलाया है मैंने अब तक, ठीक है। मगर अगर अब हम इसको ऑफ़ कर दें तो ये ऑफ़ हो चुकी है। मगर इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सारी चाबियाँ आपको लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने वैसे ही साथ रखी हुई हैं क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो है। अगर आप ये सिर्फ ये वाली चीज़ साथ लेके घूमें, जब एक दफ़ा सुबह के वक्त आपने वो वाला स्विच ऑन कर लिया है, उसके बाद आप इस चाबी से भी इसको ऑन कर सकते हैं। ये वाला बटन दबा के, बीच वाला बटन दबा के, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुकी है। इट्स रेडी टू ड्राइव। आपको बार बार ये वाली चाबी जो इसकी ये वाली चाबी है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ऑफ़ करना हो तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। क्या दबा के? ये दबा के। और यही नहीं, इसके अंदर कीलेस एंट्री का फीचर भी मौजूद है। अगर आप सिर्फ ये छल्ला यहाँ लगाएंगे तो भी ऑन हो जाएगी। और अगर इसको वापस आप यहाँ लगाएंगे, सो आई रियली लाइक दिस, इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आपको आपका जो मिजाज है आप उस लिहाज की चाबी अपने साथ लेके घूम सकते हैं। और रात के वक्त अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी चले ना किसी भी चीज़ से, तो आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। नेवरदलेस अगर आप इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ी करें तो इसके अंदर एक इमरजेंसी अलार्म भी होता है जो शुरू के वक्त बजा था जब मैं इसका प्लास्टिक रैप उतार रहा था। पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फ़ीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हेडलाइट्स मौजूद हैं। उसके साथ यहाँ पे हमारे पास हैज़र्ड लाइट्स मौजूद हैं। उसके साथ आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स मौजूद हैं।
और यहाँ पे भी हमारे पास हेडलाइट्स वगैरह मौजूद हैं और यहाँ पे इंडिकेटर्स मौजूद हैं, लेफ़्ट का करना है या राइट का। हॉर्न हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास रिवर्स गियर मौजूद है। सिंगल लाइट और हेडलाइट ऑन हो चुकी है। कैसी लग रही है अभी आपको चेक कराते हैं। तो ये इसकी हेडलाइट ऑन है एंड इट्स रेजर शार्प। रात के वक्त काफ़ी अच्छा खासा इसका जो है वो वाया होता है। यहाँ पे भी है एक लाइट, वहाँ पे भी आ रही है एंड इट्स ओवर हियर एज वेल। पीछे से काफ़ी ग्लोइंग ईवी जो है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है जब आप इसकी हेडलाइट्स ऑन करते हैं। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे हाई बीम अपेरेंटली मौजूद है। जो ही मैंने हाई बीम ऑन की है तो यहाँ पे भी आ गया है कि आपने इसकी हाई बीम ऑन कर दी है। हाई बीम ऑन करने से क्या हुआ है अभी हम चेक करते हैं। हाई बीम ऑन करने से यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट ऑन हुई थी। अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं और चेक करते हैं हाई बीम ऑन करने से क्या होता है। ऑलराइट, जो ही आप हाई बीम ऑन करते हैं तो यहाँ पे 2-3 लाइटें एक्स्ट्रा जल जाती हैं। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट का इंडिकेटर मौजूद है, आप देख सकते हैं, और राइट का इंडिकेटर मौजूद है। आगे और पीछे से लेफ़्ट और राइट का इंडिकेटर ऑन करके क्या फील होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट का इंडिकेटर आ रहा है, लेफ़्ट का नहीं आ रहा। पीछे से चेक करें। ऑलराइट, पीछे से ये वाली वाइब्स आती हैं। लुक्स एक्चुअली वेरी स्टाइलिश टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे एक छोटी सी टेल लाइट यहाँ से भी आ रही है विच इज़ वेरी क्यूट। ये रिफ्लेक्टर है बाय द वे। इस स्विच को हम ऑफ करते हैं, हॉर्न दबाते हैं। हॉर्न एक्चुअली काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक USB पोर्ट मौजूद है, अपेरेंटली आई गेस फॉर चार्जिंग। ये देखते हैं कैसा है। और यस, इट्स फॉर चार्जिंग और काफ़ी सॉलिड USB पोर्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास चार्जर आया है विच इज़ क्वाइट हैवी। इसको अभी हम निकाल के देखते हैं। उसके साथ हमारे पास इसके मैट्स आए हैं। ये मैट्स आप आगे रख के वहाँ रख सकते हैं। नहीं, साइड मिरर्स लगाने की हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे नॉब्स मौजूद हैं। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर हमारे पास आई बिलीव इनको फिक्स करने की चीज़ें मौजूद हैं। काफ़ी हैंडी से हमारे पास ये चीज़ें वगैरह इसकी मौजूद हैं। मेरा फ़िलहाल अभी इसको फिक्स करने का दिल नहीं चाह रहा। जो ये निकला था वो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे चीज़ें लगती है वो मैंने नहीं लगाई। साइड मिरर्स जो है मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, और मैट मैंने यहाँ पे रख दिया है। नाउ लेट्स गो फॉर अ लिटिल ड्राइव। रोज़मर्रा के कामों के लिए इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट, जैसे कि मस्जिद जाना हो, घर के पास से कोई आपको सौदा वगैरह पिक करना हो, एंड इवन फॉर दैट मैटर अगर आपने कोई लॉन्ग रूट पे भी ज़रूरी काम करने हो, क्योंकि इसकी 55 से 60 किलोमीटर की रेंज है एक चार्ज के अंदर, तो वो भी आप काफ़ी कन्वीनियंटली कर सकते हैं। आई लव द हैंडलिंग। इवन मैंने 2-3 दफ़ा अपने पीछे बिठा के भी लोगों को इस स्कूटर को चलाया है। तो इट हैज़ अ वेरी वेरी कंफर्टेबल ड्राइव जो कि चलाने के साथ ताल्लुक़ रखती है। एक और चीज़ जो इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि यहाँ पे शो कर रहा है इसका हैंड ब्रेक लगी हुई है, मगर जो ही आप इसका स्टैंड ऊपर करते हैं, अक्सर लोग स्टैंड ऊपर करना भूल जाते हैं, जो ही स्टैंड ऊपर करते हैं तो यहाँ से वो हैंड ब्रेक का साइन चला जाता है। जस्ट टू रिमाइंड यू कि आपका स्टैंड नीचे है या ऊपर। एक्सीलेंट सेफ्टी प्रिकॉशन। हेलमेट भी भाई ने ईवी का पहना हुआ है विच लुक्स वेरी कूल। इसके आगे एक वो भी आता है जो आपकी आंखों के आगे आता है, वो मैंने उतारा हुआ है। आई होप यू लाइक द रिव्यू। अगला रिव्यू मैं किस स्कूटर पे करूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।